हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग का चल क्या रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास का चल रहा है। ठीक है, जैसे हर क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, वैसे इस क्लास में भी क्या करने वाले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में। मतलब ऐसा नहीं है सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाऊंगे प्लस आंसर भी करवाऊंगे, साथ साथ में उसको नोट डाउन भी करना। उसके पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नोटिफिकेशन सुन लो। अगर सब किसी को, ठीक है, अगर किसी को पूरा बैच या फिर पूरे तुम्हारे चैप्टर का फुल नोट्स चाहिए या फिर जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे उसके आंसर लिखना है, कैसे क्या करना है, कितना आंसर लिखना है किस क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में कितने तरह कैसे आंसर लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें कितना आंसर लिखना है कि हमको प्रॉपर नंबर मार्क्स मिले। अगर किसी को ऐसे पूरी फुल तैयारी करनी है, फुल प्रिपरेशन करना है, तो तुम लोग ऐप से जुड़ सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पे अल्फा से तुम्हारा ऐप ज्वाइन करो, या तो तुम यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, तुम्हारे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ठीक है। वहां पे कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हो हमारी क्लासेस को, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और हाँ, उसके पहले एक बात और सुन लो, तुम लोग ऐसे प्रॉपर ना लाइक वगैरह कर दिया करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। प्रेजेंटिंग अपना कम से कम लगा दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी क्लास लेने में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे इस क्लास का। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है संकटग्रस्त जातियों पर क्या करना है, नोट लिखना है। संकटग्रस्त जातियां क्या हो रही है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नहीं होता कहीं कहीं जाओ तो ऐसे होता है ना, तुम्हारे पे संकट आने वाले हैं, या फिर नहीं होता कुछ गलत काम करके आओ तो बोले ना डर लगता है कि अच्छा अब तो कुछ आ गया, ठीक है। तो वैसे बात करें तो जो संकटग्रस्त जातियां होती ऐसी होती, उनके भी बहुत बड़ी संकट आने वाली होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ सब कुछ किया उसके बाद क्या किया बहुत मौज में से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ काम करो तो उसमें रहता है ना कि हाँ आज किया कल पता चलेगा तो कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाएगी, संकट आ जाएगी। लेकिन ऐसे क्या होते हैं, ऐसे हम लोग भी हैं। ऐसे मान लो कि हम लोग क्या कर आज इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। इतना ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इतने ज्यादा गाड़ी मोटर वाहन हम लोग यहाँ से वहां आने के दो दो थोड़ी ही दूर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी वाहन का यूज करें। ऐसा नहीं कि हम लोग साइकिल से चले जाएं कि पॉल्यूशन ना हो, वातावरण हमारा शुद्ध रहे, ऐसा नहीं करते, ठीक है। हम लोग बहुत सारे एक से बढ़कर एक क्या करते हैं, करतूत करते रहते हैं, जिससे हमारा पॉल्यूशन क्या होता है, हमारा दूषित होता है। पॉल्यूटेंट जितने ज्यादा हम लोग पॉल्यूटेंट फैलाते हैं, जितने ज्यादा हम लोग सब कुछ यूज करते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे ज्यादा क्या होता है, हमारा वातावरण दूषित होता रहता है, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, हमारा क्या है संकटग्रस्त जातियां क्या है, ये कैसे। देखो क्वेश्चन तुम्हारा एक है, लेकिन इसी के बेस पे मैं तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आज क्लियर करने वाली, ठीक है। पहले चलते हैं संकटग्रस्त जातियां क्या होती है उस पर थोड़ा सा बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड थोड़े से पॉइंट उसमें ऐड करके बताऊंगी कि तुम्हारे इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। थोड़े पॉल्यूशन का भी बताऊंगी कि कैसे कैसे ये बहुत तेजी से फैल रहा है, या फिर आने वाले समय में कैसे हमारे बात करें हमारे जीवन में कैसे हानिकारक प्रभाव डालने वाला है, कैसा इफेक्ट करेगा, कैसा क्या करेगा, कैसे डिजीज होगा, कैसे बीमारी होगा, हर चीज एक पॉइंट थोड़ी सी उसका व्यू बताऊंगी। लेकिन सब कुछ यहीं पे कवर करने वाली, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल लिखवाऊंगी, लेकिन मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैं वहां पे लिखूंगी तो बस उसी को देखना, ऐसा मत करना। मैं जो बोलती हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा मतलब सब कुछ इसमें समझा देती हूँ। लिखने में क्या होता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तुम अपने वीडियो को स्टॉप करके सकते हैं, ठीक है। जब तुम क्लास करोगे तो उसे क्लास को स्टॉप करके भी तुम उसमें लिख सकते हो, स्लो करके भी उसमें लिख सकते हो अपने क्लासेस को, ठीक है। तो मेरे या फिर बाद में अगर देखते हो लाइव क्लास नहीं कर पाते हो, अगर बाद में भी लेक्चर क्लासेस वीडियो देखते हो तो उसमें भी तो अपना स्लो करके, ठीक है, स्टॉप करके भी उसको लिख सकते हो जितनी भी मैं वर्ड्स बोलती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले लिख लो, उसके बाद थोड़े समझा देते हैं, ओके। तो बात करते हैं संकटग्रस्त जातियों की। बात करते हैं इसमें क्या होता है, इस श्रेणी में उन जातियों को रखा जाता है, लिखना थोड़ा, इस श्रेणी में उन जातियों को रखा जाता है, ठीक है। क्या होता है इस श्रेणी में, बात करें इसमें जो संकट जाति होती है, इस श्रेणी में क्या होता है, उन जातियों को रखा जाता है जो क्या करते हैं, विलुप्त होने का भय बना रहता है, ठीक है। जो विलुप्त होने की कगार पे हो, ठीक है, विलुप्त होने के साइड पे हो, कगार पर हो, या विलुप्त होने का है बना रहता है, ठीक है। बात क्लियर है।
देखो संकट ग्रह तुम्हारा बहुत ज्यादा नहीं होती, संकट ग्रह ज्यादा यही होती है जो क्या करती है, उन जातियों को रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हो या फिर विलुप्त होने का भय बना रहता है, या तो बच्चों बोल सकते हैं जिनकी संख्या क्या होती है, बहुत ही रेयर पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है, जिनकी संख्या बहुत रेयर पाई जाती है वो भी क्या होती है, संकट करके उनको बचाया जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर बात करें उनके प्राकृतिक आवास के कारण उसमें बदलाव होता है या फिर इसलिए भी संकटग्रस्त जाति हो जाती हैं, क्योंकि उनके बाद के जो प्राकृतिक आवास होती है किन्हीं कारण क्या हो, नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये भी सुन लो, ये भी पॉइंट लिख लो। ठीक है, ये भी भय बना रहता है तो इनको बचाना, इनको बचाना कठिन हो जाता है। कभी कभी इन जातियों के, ये कभी कभी इन जातियों का आवास नष्ट होने के कारण भी संकटग्रस्त हो जाती है। ठीक है, देखो संकटग्रस्त ऐसे आवास का मतलब बात समझ में ले लेना। देखो जहां पे वो रहती है, जिस क्लाइमेट में रहती है, जैसे साइबेरियन पक्षी होता है, जैसे ही वहां का मौसम चेंज होता है वो क्या करती है, पलायन करने लगती है। लेकिन इतना ज्यादा क्या है, तुम्हारा रेडिएशन की वजह से वो क्या कर रही है, वो दिशा भ्रमित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, कहीं और चली जाती है और उनके हिसाब से क्लाइमेट वहां पे, जो क्लाइमेट का मतलब क्या है कि हमारा पर्यावरण। ठीक है, ध्यान देना, जो हमारी मौसम बदलता है ना, जैसे बरसात आता है, गर्मी आता है, जाड़ा आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे तुम्हारे मौसम बदलते रहते हैं, हम भी उसके हिसाब से ही जीते हैं। अगर बहुत गर्मी हो तो बहुत हल्के कपड़े पहन के रहते हैं, अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो हम लोग 4-5 मोटे कपड़े पहन लेते हैं ना, कि अपनी बॉडी को क्या करें, सुरक्षित रखें। लेकिन ये सब पक्षी क्या उन लोग कपड़े पहनते हैं, नहीं ना पहनते, कि उन लोग के लिए कपड़े देते हो या फिर पानी वगैरह देते हो, सभी नहीं देते, कुछ अपने छत पे रख देते हैं पानी वगैरह, कि धूप में क्या हो, गर्मी के दिनों में बहुत कम लोग ही ऐसे देखे जाते हैं जो क्या करते हैं, अपने छत पे क्या करें, पानी रखते हैं कि चिड़ियां आए तो उसको पी ले। ठीक है, इससे भी क्या होती है, बहुत सी गर्मी पड़ने पे भी क्या होती है, बहुत सी पक्षियां ऐसी होती है जो क्या करती है, गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा मर जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर संकटग्रस्त का मतलब अगर एक वर्ड में समझे तो यही होती है, जो जाते क्या होती है, बहुत कम है। ठीक है, जो बहुत रेयर केस में पाई जाती है, जो विलुप्त होने के कगार पे है। देखो पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा रेडिएशन वगैरह इतने ज्यादा, नेटवर्किंग की बात करो, जो संचार दूर संचार की बात करो, जो तुम्हारे मोबाइल आजकल इतने हाई क्वालिटी के जो डेटा तुम्हारे यूज किए जाते हैं, उससे जो रेडिएशन निकलते हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो उससे रेडिएशन निकलते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को, हमको तो पॉल्यूशन कर ही रहे, हमारे एयर पॉल्यूशन कर ही रहे हैं। ठीक है, और रेडियो धर्मी जो पॉल्यूशन होता है उसको तो कर ही, क्योंकि ये किरणें क्या करती है, हमारी बॉडी को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। उससे भी क्या होता है, जो हमारे अगर कोई रेडिएशन, देखो जैसे तुम लोग कैंसर बात करें, जो एक्सरे जाते हैं करवाने, ठीक है ध्यान देना, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। अगर हम लोग एक्सरे जाते हैं करवाने तो हमारी क्या करती है, हड्डी की छाप लेती है, वो क्या कहते हैं, वो मशीन जो होती है उसमें रेडिएशन निकलते हैं जो क्या करते हैं, हमारी हड्डी की छाप लेती है। इसका मतलब जो रेडिएशन आ रहा है हमारी पूरी बॉडी को छेद करके उसकी छाप लेता है। उसी तरह क्या होता है, जब जो रेडियो बात करते हैं, जो कुछ पक्षियां होती है, जो बात के जीव जंतु हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तुम्हारे चीता की बात करें, टाइगर की बात करते हैं, वो क्या है, विलुप्त होते हैं। लेकिन बात करें कुछ अभी 15 अगस्त के साथ पहले तुम्हारे जो तुम्हारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लाने की बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लाइमेट में से पहले बहुत ज्यादा, जब बात करें इतिहास की, थोड़ी सी यहाँ पे बात बता दूं, उस टाइम क्या था, जैसे कि अभी अक्सर कोई मुजरिम वगैरह पकड़ना हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कि उस पर इनाम रख देते हैं। इसी तरह इतिहास वगैरह उस टाइम क्या था, जब इसमें ब्रिटिश सरकार था। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा इतिहास का टॉपिक यहाँ पे ला दिया है कुछ, उसके बस थोड़ा सा समझाने के लिए कि क्यों हमारे देश में इतनी ज्यादा, बात करें इंडिया की बात करें, यहाँ से क्यों टाइगर खत्म हो गया है, तो उसकी बात बता दे। तो जो ब्रिटिश सरकार थे उसमें उन्होंने किया क्या था, कि इसमें क्या चीता को बहुत ज्यादा उस पर शिकार, जिससे उसको मार के खाना, उसी क्या करना, तो उस पर उन्होंने इनाम रख दिया। इस वजह से क्या हुआ, वैसे बात करें इंडिया में हर जगह पे लगभग तुम्हारे टाइगर पाया जाता था उस टाइम। ठीक है, तो अभी लाने की बात चल रही है, देखो कब तक आता है। ठीक है, तो ये है, उसकी वजह से भी क्या है तुम्हारे, अब तो बात करें तुम्हारे आबादी की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे जीव जंतु क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने के कगार पर हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी, लाल पांडा की बात करूं, टाइगर की बात करूं, ये सभी तुम्हारे क्या है, इंडिया में तो है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या करें, बहुत कारणों से विलुप्त हो चुकी है। तो इसमें ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त जातियां होती है, इनमें ऐसी जातियों को हम लोग रखते हैं
जो क्या करते हैं विलुप्त होने के कगार पे, जिनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, जो आने वाले फ्यूचर की बात करें तो उसमें खत्म होने की कगार, मतलब विलुप्त, विलुप्त का मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाए, जैसे डायनासोर वगैरह ऐसे नाम सुनने को मिलता है, हमारी किताबों में बस मिलता है कौन, ठीक है। तो ये सभी को क्या करते हैं हम लोग, क्या किया जाता है, पूरी विलुप्त के कगार पर संकट जातियों को क्या करना, आधार पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तुम्हारी संकटग्रस्त जातियां, ठीक है। तो ये तुम्हारी आवास घर से बात करें, ये तुम्हारी है संकटग्रस्त जातियां है, ठीक है, प्रॉपर इतना क्लियर है, ठीक है। अगर एक बात करें इसमें पॉल्यूशन की थोड़ी सी बात बता, देखो पॉल्यूशन जितने भी ज्यादा तुम्हारे गाड़ी मोटर वाहन चलते हैं उससे निकलने वाली जो धुएं होती है वो तुम्हारा एसिड रैन तो करती है, क्योंकि ये क्या करती है, हवा में जाती है और तुम्हारे चारों तरफ क्या करती है, चारों तरफ एक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल की बात करूँ, ग्लोबल बहुत सारे क्लासेस में मैंने बताया भी है, देख लेना उस पर क्लासेस में जाके कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग बनती है, कैसे एसिड है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। उसी में तुम्हारी संकट जातियां भी है जो क्या करती है, अगर बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम हो, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम होती है, बहुत तेज ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलते हैं, सुनने की जो ध्वनि खत्म हो जाती है, इससे भी क्या होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करते हैं, इससे भी क्या होते हैं, उसकी जातियां नष्ट हो रही है। तो जितना हो सके पॉल्यूशन को कम किया जाए, ठीक है, पेड़ पौधों को लगाया जाए, जिससे क्या करे, हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारी जितनी जातियां हैं वो भी क्या करे, वो अच्छी तरीके की, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहता है वैसे वैसे क्या करती है, जातियां भी खत्म होती रहती है, ठीक है। तो ये थी हमारी संकट जातियां क्या होती है, इसमें तो छोटा सा नोट था और इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखो बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न की, बात करें तो इन सीटू संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या फिर बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाह्य स्थानीय, ठीक है, वहां पे थोड़ा क्लियर नहीं है, उसका उसका क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय, ठीक है। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, ठीक है, या तो बात करते हैं इक सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। देखो एक सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं, फिर बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, या तो जो विलुप्त तो होने के कगार पे, या फिर बहुत ही रेयर केस में, जैसे कभी कभी क्या होता है, कहीं पे हमने सुना होगा मैगजीन वगैरह फिर न्यूज पेपर में कि ये क्या है, यहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत उसकी कम जातियां पाई जाती है, ठीक है, अगर उसको बचाया ना जाए तो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, आने वाली फ्यूचर की बात करें तो बिल्कुल तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जाते हम लोग क्या करते हैं, इसमें संरक्षण से देखो दो चीजें होती है, एक तो तुम्हारा एक्सटीट्यूट होता है, एक तुम्हारा इंस्टीट्यूट होता है, दोनों क्वेश्चन को मैं साथ में बताऊंगी, दोनों के एक साथ ही बता दो, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा यही है कि एक इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, तो स्व स्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण दोनों मैं साथ में बताती हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो दोनों मतलब एक में बाह्य स्थानीय, एक में स्व स्थानीय संरक्षण, तो तुम्हारा दोनों क्वेश्चन को मैं क्या करती हूँ, साथ में बता दो, तुम्हारा यही दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को मैं क्या करती हूँ, साथ में लेकर चलती हूँ, इंस्टीट्यूट का है और इंस्टीट्यूट, दोनों को साथ में बताऊंगी, दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो दोनों को क्या करते हैं, लिख देते हैं, एक तुम्हारा बाह्य स्थानीय संरक्षण है, दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं, स्व स्थानीय संरक्षण, स्व स्थानीय, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सीटू, क्लियर है, ओके। तो इन सीटू क्या होता है, एक सीटू क्या होगा, दोनों के बारे में क्या करें, थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो बात करते एक सीटू को पहले आते हैं, देखो एक सीटू की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर बाहर बनाए गए आवास में संरक्षित रखते, ठीक है। इसमें क्या होता है, उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित रखा, ठीक है। देखो ध्यान देना इसमें चीज,
इसमें बोल क्या रहा है कि अगर बाईस इस इक्सिटू की बात करते हैं, इक्सिटू में क्या होता है, उसमें प्राकृतिक आवास है, जो उसका प्राकृतिक आवास होता है जहां पे जो भी जीव जंतु रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी जीव जंतु की बात करते हैं तो उसमें जो भी जीव जंतु जहां भी रहता है उसके प्राकृतिक संरक्षण में क्या होता है। और इक्सिटू की बात जो संकटग्रस्त की पादप की, ऐसा नहीं कि सिर्फ जंतु की बात, ध्यान देना, इसमें क्या होता है जो संकटग्रस्त होते हैं, ठीक है, जो संकटग्रस्त, चाहे से प्लांट की बात करूं, चाहे से पादप की बात करूं, चाहे जंतु की बात करूं, ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, उनके प्राकृतिक आवास से निकाल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसके फेवरेबल में, जैसे वो जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्सिटू की जिस वातावरण में रहते हैं वैसे उसका उसी तरह से वातावरण हम लोग क्या करते हैं, बाहर बनाते हैं और उसको वहां पे रखते हैं जो संकटग्रस्त होते हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं। तो उनके जो जिस आवास में रह रहे हैं जहाँ पे विलुप्ति के कगार पे होने वाले, तो उसको वहां से निकालते हैं, चाहे जंतु हो चाहे प्लांट, कोई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको वहां से निकालते हैं और उसके कहीं और भी क्या करते हैं, उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर उसको क्या करते हैं, हम लोग संरक्षित रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे जंतु उद्यान बनाते हैं, वनस्पति उद्यान बनाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, उसकी प्रजनन क्रिया करवाते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं, उसका डेवलपमेंट करवाते हैं, उसकी क्लाइमेट वैसा देते हैं, उसका उसको डेवलपमेंट जिस तरह से बात करें, जिस क्लाइमेट में वो ग्रोथ कर सके वैसा उसको क्लाइमेट देते हैं, उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं कि उसकी जाति भी क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक सीटू कंजर्वेशन किससे कहते हैं या फिर बाय स्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे इन सीटू कंजर्वेशन पे कि तुम्हारे स्व स्थानीय संरक्षण क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा यही है, इसलिए मैं तुम दोनों को साथ में लेके चली हूँ, ठीक है। स्व स्थानीय संरक्षण तुम्हारा यही है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैं साथ में लेके चलूंगी, दोनों क्वेश्चन क्या तुम्हारा क्लियर हो जाए। इसकी बात करते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इनके प्राकृतिक आवास में क्या, क्योंकि क्या करते हैं, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से आजकल देखो नॉर्मल सी भाषा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, तुम अपने दिमाग से भी सोच सकते हो, ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह जिससे क्या होता है, बहुत सारे जो पक्षी वगैरह है अब बहुत ही कम बचे, जितने पहले थे अब देखने को मिलेगा, जाके तुम्हारे जू वगैरह में ही थोड़े बहुत देख सकते हो, उसमें भी उसकी संख्या क्या है, बहुत ही कम पाई जाती है, गिनती की पाई जाती है, इतने तुम गिन सकते हो। क्या थी, इनकी पूरी भंडार लगी हुई थी, पूरी भंडार होती थी कि इतने ज्यादा पूरे हैं तुम्हारे, बात करें तुम्हारे क्लाइमेट वगैरह वातावरण में इतने ज्यादा तुम्हारे जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन अब क्या है, उसकी संख्या बहुत ही कम, अब तो कबूतर भी क्या बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले क्या थी, इधर देखो उधर बहुत सारे कबूतर हो गए, लेकिन अब तो वो भी बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जीव जंतु क्या है, बस बहुत सारे शिकार करके खत्म हो गए, मतलब शिकार करते उसको मार देते, तो यही करते हैं। इसके बाद ये तो तुम्हारे बाघ की बात करें, एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन की, उसका उसको वहां से निकालते, अगर संकटग्रस्त हो रहे हैं, उसकी संख्या कम हो रही है, तो उसको बाहर निकाल के क्या करते हैं, उसके वातावरण के हिसाब से उसको देते रहते हैं कि हाँ ये वहां पे ब्रीडिंग करे, अपना ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, अपनी संख्या को बढ़ाए, वहां पे स्वस्थ रहे, उसकी देखभाल करते हैं, प्रॉपर देखभाल करते हैं, अगर उसकी तबियत खराब हो उसका मेडिसिन वगैरह करते हैं, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से उसका देखभाल किया जाता है। अब बात आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, ध्यान देना, स्व स्थानीय संरक्षण की बात करें तो इसमें भी क्या करते हैं, वो संकटग्रस्त जातियां क्या करते हैं, इसमें भी ऐसा नहीं कि कोई भी जाति का करते, नहीं, जो संकटग्रस्त होने वाले, ध्यान देना, जो संकटग्रस्त, ठीक है, तो संकटग्रस्त क्या करते हैं, जातियों को क्या करते हैं, उनके ही प्राकृतिक आवास में जहां पे वो पहले से रह रहे हैं, उनके ही प्राकृतिक आवास में क्या करते हैं, उनको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, उनके प्राकृतिक आवास में उसको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जब संपूर्ण परितंत्र जब सुरक्षित, उसका जब संपूर्ण परितंत्र है, जो इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, तब उसको क्या करते हैं, वहां पे जैव विविधता के स्तर की बात करें तो उसको क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं, उसको संरक्षित या सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे बाघ को सुरक्षित रखना मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले क्या था, पूरे इंडिया की बात करो, पूरे इंडिया में क्या है, तुम्हारे हर जगह टाइगर पाया जाता है, लेकिन अब क्या है, कहीं नहीं पाया जाता, कहीं और से लाया जाने की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यही चीजें थी इसमें कि इन सिटू वन में क्या करते हैं, उसके प्राकृतिक आवास में ही रखा जाता है इसमें। और बात करें तो आज की बात करते हैं, इसमें क्या है, तुम्हारे सर्वप्रथम की बात की, जो तुम्हारी 24 की बात की जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अब की बात करें पूरे विश्व की बात, अगर संसार में पूरे विश्व की बात करें तो तुम्हारी कितनी है, 34, ठीक है। अगर पूरे विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें बच्चों, तो तुम्हारे पूरे 34 हॉटस्पॉट है, ये जैव विविधता संरक्षण की बात करें 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होती है, पाई जाती है। अभी तो पूरे वर्ल्ड की बात में 34 है, जहाँ पे क्या कहता है, जीव जंतुओं की, प्लांट की बात करें, प्लांट की ऐसा मत समझना कि सिर्फ एनिमल को लेके चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एनिमल को ही लेके नहीं चल रहे हैं, पूरे हम प्लांट की बात करें, चाहे तुम्हारे पेड़ पौधों की बात करते हैं, तुम्हारे पादप की बात करते हैं, चाहे जीव जंतु की बात करते हैं, जो भी संकटग्रस्त है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जंतु ही ग्रस्त हो रहे, ऐसा नहीं तुम्हारे जंतु पे ही क्या मुसीबत ढाई जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है,
तुम्हारे प्लांट भी ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे विलुप्त हो रहे हैं। पहले कुछ और प्लांट पाए, लेकिन अब अगर नहीं पाए जाए तो उनको भी क्या करते हैं, उनके प्राकृतिक आवास में या तो उनके बाहर निकाल के उनके बाहर उनके जैसा क्लाइमेट वगैरह बनाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, उनको संरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है, और तुम्हारे संकट ग्रस्त जाते हैं क्या होती है। ये तुम्हारे क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे फिनिश हुआ। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चंस? बताओ, ये तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से दोनों क्लियर है, जितना भी मैं बताती हूँ उतना कम से कम क्लियर कर लिया, उसका नोट डाउन भी किया करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ढूंढ के लाते हैं, हमारे एग्जाम की दृष्टि क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या करते हैं, यही ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मस्त रहो। ठीक है।